एमआई की इन 3 कमियों ने आईपीएल 2024 में है सनसनी मचाई, हार्दिक की नींदें उड़ाई, एमआई कैंप में खलबली लाई। जी हां, बात करें एमआई टीम की तो इस वक्त आईपीएल 2024 से पहले यह फ्रेंचाइजी काफी चर्चाओं में बनी हुई है। चर्चाओं का विषय क्या है? हार्दिक पांड्या। इनकी ट्रेडिंग पहले की गई, ट्रेडिंग तक तो सब ठीक था कि चलो हार्दिक को लाकर एमआई टीम को मजबूत करने की कोशिश एमआई टीम मैनेजमेंट कर रही है, लेकिन जब कप्तान बना दिया गया हार्दिक को तो इनके खुद के प्रशंसक इनसे नाराज हो गए, निराश हो गए। फैन फॉलोइंग एमआई फ्रेंचाइजी की तुरंत घट गई। उसके बाद काफी विवाद हुए। एमआई की 3 बड़ी कमियां भी सामने आ रही हैं, जिसके कारण से ये जो सफर है हार्दिक पांड्या का वो काफी दुश्वार हो सकता है। डगर पनघट का आईपीएल 2024 के लिए काफी कठिन भी हो सकता है और उन्हीं 3 कमियों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके कारण भैया हार्दिक की नींदें उड़ी हैं। आईपीएल 2024 में एमआई का सफर लीग फेज में ही रुक सकता है उन 3 बड़ी कमियों के कारण, और एमआई का जो कैंप है वहां पर उथल पुथल है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, 3 कमियों पर नजर डालेंगे, ये देखेंगे कि भैया आईपीएल 2024 में कैसे एमआई का सफर लीग फेज तक ही रुक सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो, कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि आईपीएल 2024 की ट्रॉफी एमआई जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अब आ जाते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी कमी की बात कर लेते हैं आईपीएल 2024 की है। वो ये है कि भैया कोई कितना भी झुठला ले, ये साफ है कि एमआई का जो कैंप है वो 2 खेमे में बटा हुआ है। वहां पर सूर्य कुमार यादव नाराज चल रहे हैं हार्दिक को कप्तान बनाए जाने के बाद, वहां पर जसप्रीत बुमराह नाराज चल रहे हैं हार्दिक को कप्तान बनाए जाने के बाद, खुद कप्तान रोहित शर्मा नाराज चल रहे हैं, वहीं ईशान किशन और हार्दिक पांड्या का एक अपना गुट दिख रहा है। नाराजगी आप कहेंगे कि भैया रोहित नाराज है, चलो बनता है बात, ये जसप्रीत बुमराह और सूर्या क्यों नाराज हैं? क्योंकि अगर बताएं आपको भैया, जब रोहित कप्तान थे, हार्दिक ने एमआई को छोड़ा तो बुमराह को पता था कि जब रोहित जाएंगे तो मैं कप्तान हूंगा। सूर्या को भी यही लग रहा था कि रोहित जाएंगे तो मैं कप्तान है और कप्तान तो बना ही जाऊंगा। लेकिन एकाएक जब हार्दिक समीकरण में आए तो भैया इनके तो होश उड़ गए कि अभी तो हमें जिम्मेदारी लेने की बारी आ रही थी। 1-2 साल कप्तान रोहित रहते, उसके बाद हम कप्तान बनाए जाते, लेकिन हार्दिक के आने के बाद से इनके मंसूबों पर पानी फिर गया। इनके जो इरादे थे और ये जो अभी तक एमआई के लिए किए हुए थे, या सूर्या की बात करें या बुमराह की बात करें, ये ब्रह्मास्त्र थे एमआई के लिए T20 फॉर्मेट में, आईपीएल में। लेकिन भैया इनके ऊपर टीम मैनेजमेंट ने भरोसा नहीं दिखाया, जिस वजह से ये नाराज चल रहे हैं, क्रिप्टिक पोस्ट डाल रहे हैं। ये साफ है कि 2 गुटों में पूरी की पूरी टीम बटी हुई है। अब ये देखना दिलचस्प रहता है कि उसको यूनाइट कैसे करते हैं। अगर ये जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है ट्रांसफर होकर फील्ड पर आ जाएगा तो भैया कठिन हो जाएंगी हार्दिक के लिए, चीजें दुश्वार हो जाएंगी। खिलाड़ियों को मनाना, खिलाड़ियों का बेस्ट निकालना, फिर काफी कुछ जिम्मेदारी हार्दिक बतौर कप्तान को संभालना पड़ेगा। वहीं दूसरे कमी की बात करें तो इनके 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी चोटिल चल रहे हैं। सूर्या चोटिल चल रहे हैं, ये लग रहा है कि शुरुआती कुछ मुकाबले नहीं खेलेंगे। कोएडजे ये भी शुरुआती कुछ मुकाबले नहीं खेलेंगे। फिर दिलशान मधुशंका भी शुरुआती फेज आईपीएल का नहीं खेलेंगे। ये जो 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, इनके कारण कप्तान हार्दिक पांड्या शुरुआती मुकाबलों में मजबूत प्लेइंग 11 नहीं उतार सकते फील्ड पर। तो और अगर शुरुआती मुकाबले एमआई हारी तो फिर जो डिसबैलेंस है ड्रेसिंग रूम में, उस डिसबैलेंस को संभालना और भी मुश्किल और यूं कह सकते हैं आपकी नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि फिर और भी युवा खिलाड़ी हार्दिक के कप्तानी के ऊपर से फेथ गवाएंगे। हां, अगर वही जीत आ जाती शुरुआती मुकाबलों में तो ये जो हो हल्ला है वो शांत हो जाता, जो प्रशंसक हैं वो शांत हो जाते। लेकिन अगर शुरुआती मुकाबलों में इन 3 कमियों, इन 3 खिलाड़ियों की चोट के कारण एमआई टीम हारती है तो हार्दिक के ऊपर दबाव बनेगा, बहुत दबाव बनाएगा। सोशल मीडिया पे खूब हो हल्ला होगा। स्टेडियम पर जो रोहित के प्रशंसक हैं, एमआई के लॉयल फैन हैं, वो हार्दिक को एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखेंगे। फिर चीजें बहुत ही कठिन हार्दिक के लिए हो जाएंगी, एमआई के लिए हो जाएंगी और टीम मैनेजमेंट को लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर हम बात करें तीसरी कमी की तो एमआई का वो स्पिन गेंदबाजी विभाग है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ चावला आपको दिखेंगे। उसके अलावा ऋतिक शौकीन और
एक और स्पिनर है कुमार कार्तिकेय। ये दोनों नामचीन खिलाड़ी हैं, लेकिन भैया नाम बहुत है लेकिन काम इनके अभी तक आईपीएल में छोटे हैं। कुमार कार्तिकेय, ऋतिक शौकीन आईपीएल 2023 में खेले थे, उससे पहले आईपीएल 2022 में खेले थे, लेकिन कुछ इंप्रेस अभी तक नहीं कर पाए। जो भी निर्भरता है वो सिर्फ और सिर्फ पीयूष चावला पर। आपको भी पता है कि पीयूष चावला की अब उम्र हो गई है। वो धार जो पिछले संस्करण में दिखी थी, इस संस्करण में दिखेगी नहीं दिखेगी, ये सवाल ये निशान है। अगर पीयूष चावला के ऊपर अपोजिशन शुरुआती मुकाबलों में दबाव बनाएगा तो फिर ऑप्शंस नहीं होंगे हार्दिक के पास कि किसको लाया जाए। चावला का फॉर्म गड़बड़ाएगा तो उनको कुमार कार्तिकेय, ऋतिक शौकीन के ऊपर स्टिक करना पड़ेगा। हालांकि कुमार कार्तिकेय दोनों हाथों से गेंदबाजी कर लेते हैं गुरु, लेकिन समस्या है अनुभव की कमी है। दोनों गेंदबाजों के पास अनुभव की कमी है। फिर सीएसके की पिचों पर, लखनऊ की पिच पर प्लेइंग 11 में स्पिन गेंदबाजी को खिलाना बहुत ही कठिन टास्क हो जाएगा। तो ये जो 3 बड़ी कमियां उभर कर सामने आई हैं, ये हार्दिक पांड्या के लिए सिरदर्द बन बैठी हैं। एमआई टीम मैनेजमेंट में खलबली मच चुकी है कि क्या होगा। अगर शुरुआती मुकाबलों में हार मिलेगी तो फिर मोहरा थामना कप्तान हार्दिक के लिए बहुत कठिन होने वाला है। आसान राह नहीं है। ये बहुत दिग्गज खिलाड़ी इस बात को कबूल चुके हैं। डेल स्टेन से हुए इरफान पठान की बातें करें तो सबने माना है कि हार्दिक के लिए जो राह है, जो डगर है पनघट की, वो आसान नहीं है। देखना दिलचस्प रहेगा। अगर शुरुआती मुकाबलों में हार आती है तो फिर चीजें बहुत कठिन हो जाएगी इन कमियों के कारण। अगर हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान उभर कर आते हैं, एमआई को शुरुआती मुकाबलों में जीत दिलाते हैं, तो ये सभी कमियां दब जाएंगी। जो हो हल्ला हो रहा है वो दब जाएगा, दर्शक शांत हो जाएंगे, क्योंकि इन 3 कमियों के अलावा जो एमआई की पूरी टीम है वो काफी मजबूत, काफी सुदृढ़, और उस टीम में दमखम दिख रहा है कि वो आईपीएल 2024 की ट्रॉफी जीत सके। देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसा सफर रहता है एमआई का। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।